हिंदू धर्म में हरछठ व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई भगवान बलराम की पूजा की जाती है। इस दिन बलराम जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हरछठ व्रत रखा जाता है। इसे हल छठ, लल ही छठ या रांधन छठ भी कहा जाता है। इस दिन बलराम जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई भगवान बलराम की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन ही उनका जन्म हुआ था। हरछठ व्रत संतान की लंबी आयु व खुशहाली के लिए रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार षष्ठी तिथि 14 अगस्त को सुबह 4:23 पर प्रारंभ होगी और 15 अगस्त को सुबह 2:07 पर समाप्त होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल हरछठ का व्रत 14 अगस्त को है। हरछठ व्रत भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव यानी जन्माष्टमी से पहले रखा जाता है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, सूर्य देव को जल अर्पित करें। अब एक चौकी में भगवान कृष्ण व भगवान बलराम की प्रतिमा स्थापित करें। बलराम जी का शस्त्र हल है, ऐसे में उनकी प्रतिमा के पास हल रखकर पूजा करें। अब भगवान को चंदन लगाएं और फूल माला अर्पित करें। अब आरती उतारें। अब भगवान को फल मिठाई का भोग लगाएं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार हरछठ व्रत के दिन व्रती महिलाओं को हल से जुती हुई धरती पर नहीं चलना चाहिए और हल से जुते हुए अन्न को नहीं खाना चाहिए। हल षष्ठी की व्रत कथा निम्नानुसार है। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस, दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांवों में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे सादे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझने में देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम करके उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्महत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। इस प्रकार हल षष्ठी व्रत हमें सिखाता है सत्य, धैर्य और भक्ति का महत्व। जैसे ग्वालिन ने अपने कर्मों का प्रायश्चित किया और अपने पुत्र के प्रति सच्चा प्रेम दिखाया, वैसे ही हम भी अपने जीवन में सच्चाई और धर्म का पालन करें। यह व्रत संतान की लंबी आयु, खुशहाली और परिवार में सौहार्द बढ़ाने का संदेश देता है। आप भी इस व्रत के अवसर पर सूर्य भगवान और भगवान बलराम की पूजा करके उनके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह कथा और व्रत की जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय श्री कृष्ण।